अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 25, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। अब बेसिकली इन क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे मसला ज़्यादा आता है कि ग्राफ बनाते वक्त के पॉइंट्स, नंबर्स, एक्स की वैल्यूज़ कितनी लेनी है, और उसके बाद जब ग्राफ एक्स वाई प्लेन पे नंबर्स लिखते हैं तो समझ नहीं आती कि कितना इंटरवल रखना है इनके दरमियान। मैं आप लोगों को सिंपल हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी, फिर कितना मर्जी क्वेश्चन मुश्किल क्यों ना हो वो आप लोगों ने सिंपल और आसानी के साथ कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हमसे शाहिद सैलरी इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले पे बेस करती है उसकी सैलरी। हमने बेसिकली इसका ग्राफ बनाना है और उसने ना इसमें एक्स की वैल्यू बता दी है कि 0 से लेके 5 तक लेनी है आप लोगों ने, 0 के बराबर और 5 के इक्वल, बस 0 से 5 तक लेनी है। बेसिकली हम नंबर लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। हमने 0 से लेके 5 तक नंबर्स लेने एक्स की वैल्यूज़। हमने एक्स की वैल्यूज़ बिटवीन 0 और 5 भी साथ शामिल है और 0 भी साथ शामिल है। लो, एक्स की जगह पे सबसे पहले मैंने 0 पुट किया तो एस ऑफ 0 निकला है मेरे पास 45,000। जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो मेरे पास निकला है 49,500। जब x की जगह पे 2 पुट किया है तो मेरे पास सिंपल x की जगह पे 2 पुट किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड कर देना है आप लोगों ने, तो मेरे पास निकलेगा 54,000। जब x की जगह पे मैंने 3 पुट किया है तो s ऑफ 3 निकला है मेरे पास 58,500। इसी तरह 4 को पुट करोगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करोगे देन ऐड कर देना तो मेरे पास निकलेगा 63,000। 5 तक रखना है तो 5 जब पुट किया तो मेरे पास एस ऑफ 5 निकला है 67,500। जिस तरह पहले काम करते थे टेबल बना लेते, टेबल बना लिया सिंपल 0 से 5 तक। अब एस ऑफ एक्स की जो जो वैल्यूज निकली हैं उनको लिख लिया। अब यहाँ से मसला आता है एक्स वाई प्लेन पे नंबर्स किस तरह लेने हैं, वो सबसे पहले देख लो। अब एक्स पे ज़रा गौर करना है, 0 से लेके 5 तक सब के सब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है। इसी तरह एस ऑफ एक्स है। अब इन सब पे ज़रा गौर करनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को इनमें डिफरेंस निकल आएगा। किसी भी एक नंबर को उठा के प्रीवियस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों के पास मे बी 4500 निकल आता है। मैं निकाल के बता देता हूँ कितना निकलता है। 58,500 में से माइनस करो 55,000 तो मेरे पास निकलता है 4500। कोई भी नंबर उठा के कर लो वो 4500 ही रहेगा। तो इससे आप लोगों ने जज कर लेना कि मैं जो इंटरवल लूँगा सबसे इसमें लो वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, वो है 45,000। इससे स्टार्ट करना है। इसमें आप लोगों ने इंक्रीज़ करते जाना है, कितनी वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, 4500 को। समझ आइए, क्योंकि किसी भी एक नंबर को उठा के उसके प्रीवियस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो डिफरेंस निकल रहा है 4500 का। तो 4500 के हिसाब से आप लोगों ने नंबर्स ले लेने हैं डिफरेंस के साथ। ये हमारे पास है y एक्सिस और x एक्सिस पे आप लोगों ने सिंपल x की वैल्यू 0 से 5 तक रख लेनी है, रख ली। अब सबसे पहले 0 है और 45,000, 0 ये और 45,000 y इसका s ऑफ x का जो बेसिकली y एक्सिस पे है, ये हो गया। इसको आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है 1 और 49,500, 1 को एक्सटेंड किया 49,500 को, ये आ रहा है यहाँ पे, जिस पे कोना बन रहा है उसको बोल्ड कर देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इसी तरह 2 है तो 54,000 है,
2 को बढ़ाया, 54,000 की लाइन को एक्सटेंड किया है, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिला दिया इनको। 3 है, अब 3 को एक्सटेंड करोगे और 58,500 को एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं आगे मिल जाएंगी। इसको आप लोगों ने बोर्ड कर देना है। नेक्स्ट है 4 और एस ऑफ एक्स है 63,000, 4 की लाइन को एक्सटेंड किया और 63,000 की लाइन को एक्सटेंड किया, ये यहाँ पे आगे मिल रही है, यहाँ पे बोर्ड कर देना है। नेक्स्ट है 5, पॉजिटिव 5 है ये और है 67,500, तो ये सिंपल यहाँ पे बोर्ड कर देना। अब ज़रा गौर करनी है, जितने भी डॉट्स कह लो इनको बने हुए आप लोगों ने इनमें से एक लाइन पास कर देनी है। जब आप लोग इनमें से एक लाइन पास करोगे तो आप लोगों को एक थोड़ी सी बेल्ट नहीं, सिंपल लीनियर कह दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ये इस तरह। समझ आइए, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जज किस तरह करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, तो किसी भी दूसरे नंबर को पहले में से माइनस कर दो, जो डिफरेंस सब नंबर का निकल रहा है वो 4500 का निकल रहा है, उस हिसाब से हमने नंबर्स लिए हैं। अब इन दो नंबर्स में भी डिफरेंस कितना है, 4500 का, इसमें भी 4500 का, इसमें 4500 का। समझ आइए, बाद में ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन निकली है। अब ज़रा इस पे ज़रा गौर करनी है, ये ग्रोथ नहीं हो रही किसी चीज़ की, मतलब कि उसमें इजाफा नहीं हो रहा। अब उसके शाहद ने उसकी बात की है ना, सैलरी की, शाहद की सैलरी की, अब बढ़ रही है हर साल के हिसाब से। कितनी बढ़ रही है, कितना एक नंबर से दूसरे नंबर में इजाफा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो है 4500 का हर साल। समझ आइए, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। समझ आइए, सबसे ज़्यादा अहम है आप इन क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट को समझो तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग, कंपनी तैयार करती है स्कूल बैग्स, उस पर कॉस्ट प्राइस आती है, उसने फंक्शन दे दिया है, और उस पर आमदनी जो उन बैग्स को सेल करने के बाद आमदनी आती है उसका भी उसने दे दिया है क्वेश्चन। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, A, B और C। सबसे पहले A पे गौर करो, वो कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। B है, मैं बताता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, कि अगर 250 बैग्स बेच दिए जाएं तो उस पर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। थर्ड पे है C पे ग्राफ बनाना है आप लोगों ने, और ग्राफ पे ही आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। समझ आइए, सबसे पहले A को देखो, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, XY ना एक ग्राफ है, ये ना प्राइस बढ़ रही है, यहाँ से किसी ने बाय की, कोई भी एक प्रोडक्ट कह लो कि यहाँ से बाय की, बाय करने के बाद वो इंतज़ार कर रहा है इसको प्रॉफिट हो, प्राइस ऊपर से हाई वगैरह लगाने के बाद दोबारा इस पॉइंट पे आ जाती है जहाँ से आपने बाय की थी, दोबारा उसी प्राइस पे आ जाती है। अब बेसिकली करते क्या हैं, इन्वेस्टर्स कह लो, स्टॉक मार्केट को तो जानते हैं, उनसे पूछना, आप ये कोई है आप आसपास उनसे पूछना, वो आपको उसको डिटेल से बता देंगे कि यहाँ पे ना उन्होंने SL रखा होता है, ये बाय किया है, जब प्राइस ऊपर चलेगी प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने SL मूव करवा दिया एंट्री प्राइस पे, प्राइस क्या हुई हाई वगैरह लगाने के बाद दोबारा उसी पे आ गई। अब यहाँ पे SL रखा हुआ है जहाँ पे एंट्री पड़ी है। अब बेसिकली ये वो पॉइंट है जिस पे ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, मतलब कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो ही उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी रेवेन्यू निकल आया उसका। समझ आइए, कॉस्ट प्राइस का फंक्शन लिखा है, रेवेन्यू फंक्शन लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, तो सिंपल कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू फंक्शन दोनों को आप लोगों ने बराबर रख लेना है। कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 1200 प्लस 20x इज इक्वल टू, रेवेन्यू फंक्शन है 50x,
हमें यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे जाके ना उसकी कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। समझ आई है? उसको देखो, ये प्लस का 20x है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का -20x आ गया। 50 में से 20 निकालो कितना होता है, 30x। ये 1200 इस तरफ ही रहेगा, हमें x चाहिए, x इस तरफ रह गया। ये 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ये 0 0 के साथ 3 4 12, तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकला है, 40। मतलब जब मैं x की जगह पे 40 पुट करूँगा इन दोनों में, रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन में, तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। समझ आई है? ये था मेरे पास ए वाला पार्ट। सेकंड बी वाले पार्ट को देखो, तो इसमें क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। मतलब कि अगर 250 बैग बेच दिए जाएं तो उस पर उसको कितना प्रॉफिट होगा। सिंपल निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने 250 वैल्यू को कह दिया x ले लिया मैंने 250। अब यहाँ से हमने निकालना है उसकी रेवेन्यू कि कितनी आमदनी कितनी हुई है अगर उसने 250 बेच दिए बैग, सोल्ड हो गए वो। अब सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन r ऑफ x इज इक्वल टू 50x था। अब x की जगह पे आप लोगों ने 250 पुट करना है, करो पुट। 250 पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, 50 मल्टीप्लाई 250 मेरे पास आ जाएगा 12,500। इसी तरह अब कॉस्ट फंक्शन में भी आपने x नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी x की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है 250, करो पुट। अब 250 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 250 मल्टीप्लाई 20, ये मेरे पास आ जाएगा 5000। अब इसमें डायरेक्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है 1200, जो मेरे पास निकलेगा 6200, तो 6200। अब हमें पता है, फ़र्ज़ करो मेरे पास ये माल कर है, ये मैंने ली थी 10 रुपीज़ की, मैं आगे इसको बेच रहा हूँ तो मैं इसको 50 में बेचा है, 15 कह दो, 15 कह दो, सिंपल 5 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट किस तरह निकालूंगा मैं, सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा ना। सेम इसी तरह 12,500 में से मैं माइनस करवा दूंगा 6200 को, करवा दो तो प्रॉफिट निकल आएगा। करवाओ माइनस, 12,500 माइनस 6200, तो मेरे पास निकलेगा 6300, या सिंपल कह दो 6300। इतना प्रॉफिट निकला है। समझ आई है? ये था मेरे पास इसका बी वाला पार्ट। अब सी वाला किस तरह करना है, समझ आ गई है? सी वाला देखो किस तरह करना है। प्लॉट द ग्राफ बनाना है, आइडेंटिफाई करना है, निशानदेही करनी है ब्रेक इवन पॉइंट की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने समझना, ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ उसके ग्राफ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट बंद कहाँ पे रहा है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैं किस तरह पॉइंट्स लूँगा। अब एक चीज़ आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि मैंने एक्स, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकला 40 निकला है। हमने ग्राफ बनाना है और आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट को ही करना है। मतलब कि लेट्स सपोज मैं एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूँ, 10 ले ली, 20, 30, 40, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल नहीं आएगा? निकल आएगा। ये मैंने 50 भी ले ली है, एक वैल्यू ज़्यादा ले ली है एक्स की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो। पहले मैंने ज़्यादा ही ली थी, क्वेश्चन बहुत लेंथ ही हो रहा था, फिर मैंने कम करके 50 तक ही रख लिया इसको। एक तो ये 50 तक रखा है। अब कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन, इन दोनों में एक्स एक्स है। आप लोगों ने 1 बाय 1 0, 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यूज पुट करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है। समझ? जब मैंने वैल्यूज़ x की जगह पे 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया C ऑफ 0 आ गया 1200। सेम इसी तरह आपने नेक्स्ट
x की जगह पे 10 पुट करना है, 20 पुट करना है, 30 पुट करना है, 40 और 50, आपके पास c ऑफ x कॉस्ट में के फंक्शन की सब वैल्यूज निकल आएंगे। सबसे पहले 0 पुट किया तो वो आ गया 1200, जब 10 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1400, जब 20 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1600, जब 30 पुट किया x की जगह पे तो मेरे पास वैल्यू निकली है 1800, जब 40 पुट किया मेरे पास निकला 2000। समझ आइए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन एडिशन करनी है आपने। तो जब मैंने x की जगह पे 50 पुट की है वैल्यू तो मेरे पास निकला है 2200। अब सेम इसी तरह आपने r ऑफ x में भी वैल्यूज x की जगह पे पुट करते जाना है। सबसे पहले पुट करेंगे 0, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो सबसे पहले पुट किया 0 तो मेरे पास r ऑफ 0 निकला है 0। समझ आइए, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। जब मैंने x की जगह पे 10 पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू निकली है r ऑफ x की वो निकली है 500। जब 30 पुट किया तो वो निकला है 1500। जब मैंने x की जगह पे 20 पुट किया वो मेरे पास निकला है 1000। जब x की जगह पे 40 पुट किया तो r ऑफ x निकला है मेरे पास 2000। जब x की जगह पे 50 पुट किया तो मेरे पास r ऑफ 50 निकला है 2500। समझ आइए आप लोगों को। अब आप लोगों ने दोनों के r ऑफ x और c ऑफ x दोनों के टेबल बना लेने हैं। ये टेबल मैंने बना लिया। जब मैंने x की वैल्यूज पुट की हैं 0, c ऑफ x निकला 1200। ये सारा टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने ग्राफ किस तरह बनाना है, ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x की वैल्यूज मैक्सिमम 50 है, ऐसे ही है ना 50। 0 से स्टार्ट किया x एक्सिस पे, आप लोग 50 ले लो या 60 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और y एक्सिस पे किस तरह लेनी है, मैंने सिंपल इंटरवल रखा है 500 का। 500 फिर उसमें 500 ऐड हुए तो वो आ गया 1000, फिर 500, फिर 500, मतलब कि 500 ऐड करता जा रहा हूँ हर एक नंबर पे y एक्सिस पे। सबसे पहले अब इसमें दो फंक्शंस हैं तो दो लाइंस बनेंगी, एक नहीं बनेगी। सबसे पहले इस तरह कर लो, इन दोनों का बना लो। इन दोनों का बनाओगे तो सबसे पहले x 0 है और c ऑफ x कितना है 1200। 1200 कहाँ पर है, ये 1000 के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये 1200 पड़ा हुआ है, इसको बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है 10 और 1400। 10 ये पड़ा है, 1400 ये 1500 से एक पॉइंट पीछे ये 1400 आ गया, इसको बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है 20, तो उसमें c ऑफ x निकला है 1600। 20 और 1600, 1500 से थोड़ा सा ऊपर 1600 है, उसको आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट है 30 और 1800। 30 ये पड़ा है, 1800 2000 से थोड़ा सा पीछे। अब यहाँ पे आप लोगों ने केली लाइन लगा के चेक नहीं करना, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को लगा देनी है लाइन। समझ आई है। नेक्स्ट है 50 लास्ट वाला, तो उस पर निकला है 2200। ये 50 पड़ा है 2200, ये 2000 से और 2500 के दरमियान से तो बिल्कुल माइनर सा फर्क, थोड़ा सा नीचे पॉइंट लोगे तो वहाँ निकल आएगा 2200। समझ आइए। इसी तरह नेक्स्ट, अब ये बन गया, ये इस पर एक लाइन ड्रा कर देनी है आप लोगों ने। ये सिंपल इस तरह, ये पॉइंट हैं सारे के सारे c ऑफ x के। किसके, c ऑफ x के। इन सारे पॉइंट्स को मिला दो आपस में, मिला दिए। अब सेकंड फंक्शन जो रहता था वो था हमारे पास r ऑफ x। r ऑफ x को भी इसी तरह, x भी 0 है और r ऑफ x भी 0 है, तो सिंपल ओरिजिन वो जगह है जहां पे 0 होता है। x और y दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, 0। x की 10 है, r ऑफ x है 500। x की 10 ये पड़ी है, r ऑफ x y एक्सिस पे 500 ये पड़ा है। इसको भी लाइन को एक्सटेंड किया है और इस लाइन को भी एक्सटेंड किया है। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको बोल्ड कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट है 1000, 20 पे
1000, 20 ये पड़ा है 1000, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये डॉट। इसी तरह 30 पे निकलेगा मेरे पास 1500, 1500 कहाँ पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, इसको बोल्ड कर देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है 40 और 2000, 40 कहाँ पे पड़ा है, 40 ये पड़ा हुआ है और 2000 ये पड़ा हुआ है। अब ज़रा गौर करो कि जो हम पहला पार्ट करके आए थे इसका ए वाला, उसमें उसने कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे ना उसको कोई प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो ये भी 40 पे ही निकलेगा। समझ आइए, ब्रेक इवन जब फंक्शन सेम है तो उसके ब्रेक इवन पॉइंट भी तो सेम ही होंगे ना। समझ आइए, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये मेरे पास ग्राफ इस टाइप का बनेगा। समझ आइए, इसमें दो लाइंस क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही दो थे, एक कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू का। समझ आइए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ RS 40 पर कॉपी, प्रॉफिट फंक्शन। अब इस क्वेश्चन ये टेक्निकली थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से। वेयर X इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, प्लॉट द ग्राफ, फाइंड प्रॉफिट ऑफ 500 न्यूज़पेपर्स। समझ आइए, अब बेसिकली ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह है, इसमें क्वेश्चन में उसने सिर्फ प्रॉफिट की बात की है, ना ब्रेक इवन की बात की है। ग्राफ तो बनाना ही है, वो तो हर क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं हम सिंपल। मैंने फंक्शन लिया, सबसे पहले उसने कहा था अगर न्यूज़पेपर हो जाए 500 तादाद उनकी, तो उस पर उसको कितना प्रॉफिट निकलेगा। सिंपल एक्स की जगह पे आप लोगों ने 500 पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 माइनस 70 करोगे तो 4930 आ जाएगा। समझ आइए, नेक्स्ट बनाना है ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को समझना है कि मैंने 7, 8, 9 और 10 क्यों लिए हैं। मैं 1, 2, 3 भी ले सकता था, मैं ये 10 से आगे भी तो जा सकते हैं, मुझसे कोई नहीं, लेकिन मैंने ये 7, 8, 9, 10 क्यों लिए हैं, इस पॉइंट को समझना है आप लोगों ने। बेसिकली क्वेश्चन में सिर्फ वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। फर्ज करो इसी फंक्शन में मैं जब x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 70 माइनस आएगा 50, ऐसा ही है। जब माइनस 50 आएगा, वैल्यू माइनस में आएगी, वो तो इंडिकेट करेगा लॉस को। समझ आइए, जब मैं 6 तक इसमें x की जगह पे 6 पुट करूंगा, 10 6 ज़ा 60, 60 माइनस 70 माइनस 10 भी लॉस को ही इंडिकेट करेगा। समझ आइए, इसलिए वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ही वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, हम लॉस की तरफ क्यों जाएं। अब सिंपल उसके जो उसमें थी कंडीशन, उसी के मुताबिक मैंने सिंपल 7, 8, 9, 10 लिया है। जब 7, 8, 9, 10 लिया है तो सबसे पहले मैंने x की जगह पे 7 पुट किया, तो मेरे पास प्रॉफिट निकला है 0। मतलब कि ये वो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट कह दो सिंपल, जिस तरह करते आ रहे हैं। जब मैंने x की जगह पे 8 लिया है तो मेरे पास प्रॉफिट ऑफ 8 निकला है 10। जब x की जगह पे 9 लोगे तो वो 20 निकल आएगा, जब x की जगह पे 10 लोगे तो वो 30 निकल आएगा। इन सब चारों वैल्यूज़ को आप लोगों ने टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है। समझ आइए, अब ग्राफ वो किस तरह का बनेगा ये देख लो। सबसे पहले x एक्सिस जो मेरे पास थे 7, 8, 9, 10 वैल्यूज़, मतलब कि नंबर x एक्सिस पे जो मेरे पास वैल्यू होंगी वो 7, 8, 9, 10, हाईएस्ट 10 थी, तो मैंने 10 तक नंबर्स लोकेट कर दिए नंबर लाइन पे। सेम इसी तरह y एक्सिस, मतलब कि जो आंसर निकला है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा था, वो बेसिकली निकला है 0, 10, 20, 30। अब मैंने 5 के इंटरवल के साथ नंबर्स को लोकेट कर दिया है y एक्सिस पे। सबसे पहले जब x मैंने 7 पुट किया तो y मतलब 0 निकला है, x 7 ये पड़ा हुआ है। सेकंड जब x 8 पुट किया है तो 10 निकला है, x 8 और यहाँ से 10 वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे तो एक कोना बनेगा, उस कोने को आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। जब उसको बोल्ड किया,
सेम इस तरह जब 9 पुट करोगे तो 20 निकलेगा। 9 वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया है और 20 वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया है, समझ आई है। इसी तरह जब मैं 10 पुट करूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा। 10 को भी एक्सटेंड किया है और 30 वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया है। अब ज़रा गौर करो, इन चारों पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट लाइन नहीं गुजर रही, लीनियर। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इन चारों पॉइंट में से एक लाइन को पास कर देना है स्केल की मदद से। मैं तो फ्री बना रहा हूँ सिंपल। ये मेरे पास बन गया ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 7, समझ आई है। इसमें बेसिकली इन पॉइंट्स को समझ लेना है आप लोगों ने, तो सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका, समझ आइए। 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। उसने क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट की बात की थी, इस वजह से मैंने 7, 8, 9 और 10 नहीं है। मैं 6 लूँगा तो वो माइनस में आएगा, -10 आएगी। -10 वैल्यू बेसिकली लॉस को रिप्रेजेंट करती है। उसने बात प्रॉफिट की है, तो प्रॉफिट के लिए हमें सिंपल 7, 8, 9 और 10 ही लेना पड़ा है, समझ आइए। 10 से आगे आप ले सकते हो 1-2 नंबर लेने हुए। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि मिनिमम आप लोगों ने 3 और मैक्सिमम 5 या 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं कि ग्राफ क्लियर बन जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल टू द स्कूल। अली महंगी शर्ट्स तैयार करता है बेचने के लिए, किसको, स्कूल के लिए। इट्स कॉस्ट फॉर एक्स शर्ट इज, ये फंक्शन दिया कॉस्ट का, जो एक्स की वैल्यू होगी 0 के बराबर और 150 के बराबर, मतलब इन दोनों के, ये भी दोनों साथ शामिल होंगे। इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सब हम ले सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। ग्राफ बनाना है और कॉस्ट निकालनी है 200 शर्ट्स की। अब 150 आ रहा है, अब मैं 1 से अगर स्टार्ट करूं एक्स की वैल्यू लेना 0, 1, 2, 3, ये तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। बेसिकली मैं इंटरवल के हिसाब से लूँगा। अगर मैं 30 का इंटरवल ले लूँ तो 30 के टेबल में 150 आ जाता है, ऐसे ही है ना। और बाद में x की जगह पे मैं जब 200 पुट करूँगा तो मेरे पास कॉस्ट भी निकल आएगी 200 शर्ट्स की, समझ आई है। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ली है 30 के इंटरवल के साथ, 0, 30, 60, 90, 120, 150। सबसे पहले जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है तो मेरे पास आंसर निकला है 1500। इसी तरह जब मैं 30 पुट करूंगा, जब मैं 30 पुट किया है तो मेरे पास निकला है 1980। जब x की जगह पे 60 पुट किया है, अब इसका स्केल, पहले स्केल लेना है, बाद में 0.2 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, फिर तीनों को ऐड कर देना है। तो मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2820। जब x की जगह पे मैंने 90 पुट किया है, 90 का स्क्वायर और बाद में मल्टीप्लाई, देन बाद में इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है आप लोगों ने, तो सिंपल निकलेगा 4020। जब x की जगह पे 120 पुट किया है तो मेरे पास वैल्यू निकली है 5580। जब x की जगह पे 150 पुट करोगे तो मेरे पास निकलेगी 7500, समझ आई है। अब इन सब वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने टेबल बना लेना। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट की बात कर रहा है, रेवेन्यू की बात ही नहीं की उसने। तो सिंपल इसमें एक फंक्शन है, एक लाइन ही बनेगी, समझ आइए। अब ज़रा गौर करो इनमें इंटरवल किस तरह इंटरवल लिया जाए। तो मैं इसमें ले नहीं सकता 1000, 2000, 3000, 4000, समझ आइए। उस हिसाब से मैंने इंटरवल ले लिया। एक्स एक्सिस पे जो x की वैल्यू पुट की थी, सबसे पहले 0 पुट की है, ओरिजिन पे होती है 30, 60, 90, 120, 150। और y एक्सिस पे मैंने 1000 के इंटरवल ले लिया है। अब सबसे पहले जब x की 0 पुट की है तो c ऑफ x निकला है 1500, तो यहाँ पे बन रहा है 1500। 1000 और 2000 का हाफ होता है 1500। सेम इसी तरह जब 30 पुट किया है तो 1980, जो 2000 के बिल्कुल नज़दीक है। इसी तरह आप लोगों ने सब लाइंस को एक्सटेंड करते जाना है नीचे से, और वर्टिकली और हॉरिजेंटली, समझ आइए। हॉरिजेंटली भी उस लाइन को एक्सटेंड कर देना, वर्टिकली भी। तो कोने बनते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे कोने बनते जाएंगे वहाँ आप लोगों ने बोर्ड करते जाना है।
एक कोना ये बन गया मेरे पास, एक ये बन गया और एक ये। इसी तरह सारे कोने जब बन जाएं उसके बाद क्या करना है, इनमें से लाइन को पास कर देना है। करो पास, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, समझ आई है। तो ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा इस टाइप का। अब हमें चाहिए कॉस्ट 200 शर्ट्स की, तो x की जगह पे आपने कॉस्ट वाले फंक्शन में x की जगह पे 200 पुट करना है। जब आप लोगों ने 200 पुट किया तो मेरे पास सिंपल पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे 200 का, बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.2 के साथ, मल्टीप्लाई करवाया, देन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास निकला है 11,500। ये था एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर जो 4 से आगे 5, 6, 7 और 8 इनको कवर किया है। अगर किसी क्वेश्चन में मसला आता है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा उनको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा दूंगा आप लोगों को कि किस तरह सॉल्व करना है उनको। बेसिकली आप लोगों ने कंसेप्ट को समझना है, बाकी ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। समझ आइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।